हेलो बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ चलेंगे। आज चैप्टर चालू करेंगे हम लोग जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से हमको बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें दो हमको जो चैप्टर पढ़ना है या इकाई का नाम है कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। हमको इसमें दो अलग अलग लक्षणों के बारे में जानना है। पहले हमको जानना है विद्युत धारा के बारे में, उसके बाद हमारा आएगा एक चैप्टर चुंबकीय प्रभाव का, यानी कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो पढ़ेंगे कितने नंबर का, इसमें हम 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हमारे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धारा, विद्युत धारा एक और रहा है। चैप्टर का नाम है क्या, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। तो हमको पहले जानना है धारा के बारे में। तो धारा क्या होती है, देखिए हम सामान्य सी भाषा में हम देखे होंगे, हमारे यहाँ जो है विद्युत का वायरिंग वगैरह होता है। हम स्विच को ऑन करते हैं तो धारा जो है पंखे पर बल्ब के पास जाती है तो बल्ब या पंखा चलने लगता है। लेकिन वास्तविक रूप से धारा नहीं, धारा का एक सबसे मूल इकाई होता है आवेश। धारा का मूल इकाई होता है क्या, आवेश। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, आवेश के बारे में जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने थोड़ा बहुत जाना होगा आवेश के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने होंगे आप। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब परमाणु आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, तो वहाँ पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये उसका आवेश है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम पढ़ेंगे आज कि आवेश होता क्या है। जैसे आप एक चुंबक लीजिएगा, चुंबक को थोड़ा दूर रखें, दो चुंबक लिए, चुंबक के दो खंड लिए, हम अलग अलग दूर दूर रखें। दोनों को अगर दूर रखें तो कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे हम उसको समीप लेकर के आएंगे, एक को स्थिर रखते हैं, दूसरे को उसके समीप लेकर के आएंगे, तो देखेंगे जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा वैसे वैसे एक दूसरे पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का एक बल लगाते हैं। जाहिर सी बात है, हम विद्युत धारा का प्रयोग करके हम यहाँ सामान्य भाषा में नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए हमने एक चुंबक का उदाहरण लिया। यानी कि जब चुंबक एक स्थिर है और दूसरे चुंबक को जब इसके संपर्क में लेकर के आ रहे हैं इसके नजदीक, तो पहले चुंबक के कारण दूसरे चुंबक पर क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है। कब लग रहा है, जब दूर था तो नहीं लगा, नजदीक जब आया, यानी इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जब इसको लेकर के आए तो इस पर एक बल लगने लगा। तो उसी से आवेश की परिभाषा बनती है कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है। देखिए यहाँ जैसे हमने लिखा भी है कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आने पर विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का क्या करता है, हमको अनुभव कराता है। ठीक है, क्या है, आवेश जो है वह किसी वस्तु का गुण है। जैसे आपने सामान्य भाषा में सीखा होगा क्या कि जो है हम एक प्रयोग किए होंगे कि हम एक अपना पेन लेते हैं, पेन को लेकर अपने बाल पर रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसके बाद हम छोटे छोटे कणों को क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जो यह कलम है, कलम को बाल पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के साथ यह जो है कलम क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और जब इसको हम जो है किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेकर के जाते हैं तो यह क्या होता है, उस टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। आकर्षित क्यों करने लगता है, क्योंकि ये इसके अंदर रगड़ने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन यानी आवेश उत्पन्न हो गया है। और जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो ये किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो वही कंडीशन है, यानी कि क्या है कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म है या वह गुण है जो किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आने पर वह विद्युत, देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों, हमने इसीलिए एग्जाम्पल लिया था किसका, कि चुंबक, कि जब चुंबक से हम आसानी से समझ सकते हैं। आप छोटे बच्चे होंगे, जब बचपन में आप चुंबक लेकर खेलते होंगे तो देखे होंगे, मान लीजिए कि कोई चुंबक है, इस चुंबक को ऐसे यहाँ से तोड़ दिए, तोड़ने के बाद यहीं फिर हम अगर तुरंत चिपकाते हैं तो नहीं चिपकता है। दूसरे ध्रुव को लेकर के आते हैं तो आसानी से चिपक जाता है। वह विपरीत ध्रुवों के कारण होता है। ठीक है, समान ध्रुवों में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, विपरीत ध्रुवों में। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो यह क्या हो गया, आवेश के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है, यह समझना है कि आवेश आखिर उत्पन्न कैसे होता है, यानी कि आवेश की संकल्पना के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, आवेश की संकल्पना। देखिए, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। देखिए, अब इसको पहले हम समझेंगे कि आवेश की संकल्पना होती क्या है। देखिए, जैसे हम कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम, यानी सोडियम, कोई भी
जितने भी तत्व हैं वह वायुमंडल में या ब्रह्मांड में उदासीन रूप से पाए जाते हैं। उदासीन रूप से कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन की भी मात्रा होती है, इसलिए वो उदासीन होते हैं। ठीक है, उसको नेट आवेश उसका क्या होता है, शून्य होता है। सोडियम का जो है यह 11 नंबर पे है। सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक है 11। ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आपको बताया गया होगा, तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यह कोई भी तत्व अपने आप में अष्टक प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अपनी बाह्य कक्षा को जो है अक्रिय बनाना चाहता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है, जब यह एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 11, प्रोटॉनों की भी संख्या थी 11। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को यह त्याग दे रहा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा तो इसके पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन, और हम इसके पास प्रोटॉन कितना बचा, 11। तो 10 इलेक्ट्रॉन ही 10 प्रोटॉन को निरावेशित करेंगे, एक प्रोटॉन इसके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो सोडियम पर प्लस चार्ज के रूप में आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आवेश की संकल्पना है वह किसके आधार पर दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दे रहे हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेंगे हम क्लोरीन का। इसका होता है क्रमांक 17, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 17 और प्रोटॉन होंगे 17। इलेक्ट्रॉन का इस जो क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7 आता है। यानी इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए, इसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह पहले ही 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हो, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो यहाँ इसकी संरचना बने 2, 8, 7। लेकिन जब 1 को ग्रहण करता है तो बनाता क्या है, Cl 2, 8 और 8। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहाँ आती है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन में 17 और प्रोटॉनों की भी संख्या है 17। लेकिन जब यह वाला 1 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, बढ़ जाता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और बढ़ गई तो कितनी हो गई हो, 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18, और प्रोटॉनों की संख्या है कितना, 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को निरावेशित कर देंगे, और बचेगा क्या हमारे पास, एक जो है ऋण आवेश इस पर बच जाएगा। ठीक है, इसलिए यह ऋणावेशित हो गया और यह क्या हो गया था, धनावेशित हो गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आवेश की जो संकल्पना है, यानी आवेश इस पर कैसे उत्पन्न हुआ। यहाँ हमने देखा कि जो सोडियम था वह जो है उदासीन रूप में था, जो सोडियम था इस पर कोई चार्ज नहीं था, क्लोरीन जो था इस पर भी कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इस पे इलेक्ट्रॉनों का जो है, यह 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है। सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर दे रहा है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो देखो, जो चीज जिसके पास अधिक होती है वही त्यागता है तो वह धनी कहलाएगा। जब किसी दूसरे को देगा तो वह क्या कहलाएगा, धनी कहलाएगा। और हम दूसरे से कुछ लेंगे तो क्या कहलाएंगे, हम ऋणी कहलाएंगे। इसलिए जो सोडियम है वह धन आवेश बनाता है, और जो क्लोरीन है वह क्या बनाता है, ऋण आवेश बनाता है। फिर एक बार हम पुनः देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का जो है, जो आवेश की जो संकल्पना है, आवेश की संकल्पना हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जा सकती है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता। अधिकता का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, जैसे क्लोरीन में देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, जुड़ा है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या कहलाएगा, वह ऋण आवेश बनाएगा। और जब किसी परमाणु में या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। कमी होगी, जब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाएंगे तो क्या बनाएगा, धनावेश बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। हाँ, देखेंगे यहाँ हम परिभाषा लिख दिए हैं। क्या लिखा गया है कि आवेश की जो संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जाती है, आवेश की जो संकल्पना है वह किसके आधार पे,
तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। यदि किसी परमाणु, किसी वस्तु या परमाणु, देखिए वस्तु का है, चाहे हम परमाणु की बात करें, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। किसी वस्तु में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी। कमी का मतलब कि वह अपने में से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, परित्याग कर देगा। यानी कि यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। जब एक इलेक्ट्रॉन को, जब सोडियम निकाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम में से निकला है, तो कितना बन गया यहाँ पे देखिएगा। इसकी जो संरचना अगर देखें हम, तो यहाँ संरचना क्या बनेगा, 2 8, क्योंकि 2 8 एक था और एक इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या कर दिया, निकाल दिया, त्याग कर दिया। तो इसके पास कितना बच गया, 2 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए यहाँ आपको दिखाया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉन 11 बचे। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आपस में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी, देखिए क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वह धनावेश बनाएगा, यानी प्लस चार्ज बनाएगा। और तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, लाएंगे। यहाँ देखिए बाहर से इलेक्ट्रॉनों को लाया गया है, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखिए 2 8 8, यहाँ 2 10 10 8 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। तो यहाँ देखिए एक ऋण चार्ज लग गया है। यानी कि ग्रहण करेगा तो ऋणावेश कहलाएगा, त्यागेगा तो क्या कहलाएगा, धनावेश कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, यही आप समझ सकते हैं क्या, कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कितना हम कह सकते हो, आवेश क्या होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो, पहला है और दूसरा। पहला क्या हो जाएगा हमारा, धनावेश। पहला क्या हो जाएगा, धनावेश, यानी कि प्लस चार्ज। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ऋणावेश, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ऋण चार्ज। यानी कि आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। या इसी को कहा जाता है धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप